हेलो बच्चों, और क्वेश्चन इज हेयर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रोंग अबाउट टेस्ट ट्यूब बेबी। देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे टेस्ट ट्यूब बेबी की, तो ये हमारे पास में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। इसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो हमारा फीमेल बॉडी के आउटसाइड होता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? आउटसाइड द फीमेल बॉडी होता है। पहली बात तो हम ये याद रखें, यानी कि फर्टिलाइजेशन हमारा किसके अंदर करते हैं? टेस्ट ट्यूब के अंदर स्पर्म एंड ओवा का हम फ्यूजन करते हैं। इससे हमारा क्या बनता है? जायगोट बनता है। अब एक एक करके हम स्टेटमेंट देखते हैं। अब फर्स्ट स्टेटमेंट है द एम्ब्रियो मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स इज ट्रांसफर्ड इनटू द यूट्रस। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये जो जायगोट बना है, अब इसका डेवलपमेंट यदि हम 16 सेलुलर स्ट्रक्चर तक कराते हैं, यानी कि मोर देन 8 सेलुलर ब्लास्टोमियर स्ट्रक्चर तक करवाते हैं, तो इसका ट्रांसफर हम कहाँ करते हैं? यूट्रस के अंदर इसका ट्रांसफर करते हैं। और ये इंट्रा यूट्रियन ट्रांसफर टेक्निक्स कहलाती है। क्या कहलाती है? इंट्रा यूट्रियन ट्रांसफर टेक्निक्स। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द ओवा एंड स्पर्म यूज्ड इन दिस टेक्निक्स आर ऑब्टेन फ्रॉम वाइफ एंड हस्बैंड ओनली। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया। अगर वाइफ हमारे पास में एबनॉर्मल है, क्या है? वाइफ एबनॉर्मल है, यानी कि ओवा फॉर्मेशन उसमें नहीं होता है, तो यहाँ पर हम फीमेल को कैसे लेंगे? डोनर की तरह लेंगे। अदर फीमेल को हम डोनर की तरह लेते हैं। वहीं अगर हम यहाँ पे बात कर दे हस्बैंड, अगर हमारे पास में कैसा है? एबनॉर्मल है। इन केस ऑफ द, अगर हम बात करें उसके अंदर स्पर्म काउंट हमारे पास में कम है, या स्पर्म फॉर्मेशन होता ही नहीं है, या स्पर्म के अंदर मोबिलिटी नहीं है, तो यहाँ पे हम मेल को डोनर की फॉर्म के अंदर ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में जरूरी नहीं है वाइफ एंड हस्बैंड ही हो। तो ये हमारा रोंग स्टेटमेंट हो रहा है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो सकता है। अगले ऑप्शन देखते हैं। फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा इज डन आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। यस, जभी तो हम इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं द जायगोट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर। अगर ये हमारा 8 सेलुलर ब्लास्टोमियर तक होगा, तो हम इसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं? फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर ट्रांसफर करते हैं। और ये जो हमारे पास में ट्रांसफर होता है, ये क्या कहलाता है? ये हमारे पास में कहलाता है इंट्रा जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ये हमारे पास में क्या कहलाता है? जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो अल्टीमेटली जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आता है वो ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। थैंक यू।